हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीडीपी क्लासेस। चलिए आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो जनरली सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो भी टीचिंग से रिलेटेड हैं, सभी एंट्रेंसेस जो भी टीचिंग से रिलेटेड हैं, और डेफिनेटली ये अप टू सर्टेन लेवल हमारे बीएड, बीटीसी, डीएलएड इन सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इवन पावलोव के बारे में। देखिए, पावलोव का नाम आप सभी ने सुना होगा। जी हाँ, जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है वो इवन पावलोव ने ही दी थी, और जो डॉग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी इनकी थ्योरी फेमस है, क्योंकि इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो एक कुत्ते पर किया था। इसी को हम स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, जो इवन पावलोव ने थ्योरी दी थी स्टिमुलस रेस्पॉन्स की, स्टिमुलस यानी उद्दीपन और रेस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया, कोई भी रिएक्शन, यानी किसी भी उद्दीपन के चलते, किसी भी स्टिमुलस के चलते हम जो भी प्रतिक्रिया दिखाते हैं वही स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी है। देखिए फ्रेंड्स, इसके नाम से बिल्कुल एकदम क्लियर है, आप कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, एसआर थ्योरी अगर आप याद रख लेते हैं तो डेफिनेटली, और डॉग एक्सपेरिमेंट आप याद रख लेते हैं तो ये थ्योरी आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहने वाली है। क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से जो थ्योरी दी थी इवन पावलोव ने, उसको स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं। ये एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने जो अपना ये सिद्धांत दिया था उसको अनुबंधन का सिद्धांत, शरीर विज्ञान का सिद्धांत भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बात आती है पावलोव्स के एक्सपेरिमेंट की। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो एक कुत्ते के ऊपर किया था। इन्होंने क्या देखा कि जब एक कुत्ते को एक पिंजरे के अंदर या फिर एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया और उसके सामने जैसे ही एक मीट का टुकड़ा रखा गया, उसको खाने के लिए दिया गया, तो क्योंकि हम सभी को पता है जो डॉग्स हैं वो उनको दे लव्ड मीट, तो इसलिए उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट में मीट का टुकड़ा ही चुना। तो उन्होंने जैसे ही उसको भूख लगी उसको वो खाना दिया। एक दो बार उन्होंने ऐसा करने के बाद जब भी खाना दिया तभी भी बेल बजाई, यानी डॉग को लगा कि जब भी घंटी बजेगी तभी मेरा खाना आएगा, जब भी घंटी बजेगी तभी मेरा खाना आएगा। और यही थ्योरी आगे चल के स्टिमुलस रेस्पॉन्स की थ्योरी कहलाई। मीन्स उद्दीपन, घंटी, रेस्पॉन्स, खाना, तो जब भी घंटी बजेगी खाना आएगा, दैट इज स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। इसको आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। देखिए, ये एक डॉग है जो कि एक रूम में बंद है, उसको खाना दिया जा रहा है। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन स्क्रीन उन्होंने लगाई थी। उन्होंने क्या किया था कि जब भी डॉग को भोजन दिया गया, उसको खाना दिया गया, तो वो सलाइवा उसमें मतलब उसको खाना देखते ही सलाइवा आया। हम भी जब भी कोई टेस्टी फूड देखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सलाइवा जनरेट हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि उस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए एक सलाइवा के लिए एक किट अलग से लगाई, जिसमें डॉग का सलाइवा इकट्ठा होता रहा। तो वो जैसे ही खाना रखते डॉग का सलाइवा आता, वो सलाइवा वहाँ पे इकट्ठा हो जाता। अगेन उसके बाद तो ऐसा होने लगा जैसे घंटी बजी वैसे ही डॉग के मुंह से सलाइवा आने लग गया। यानी कि वो जो उसका स्टिमुलस है, जो स्टिमुलस है वो घंटी है ना कि खाना। वो देख रहा है कि जब घंटी बज रही है तभी मुझे खाना मिल रहा है। तो दैट इज स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। देखिए, इससे और थोड़ा क्लियर होएगा आप सबको। जो भोजन है वो लार यानी सलाइवा इज इक्वल टू स्वाभाविक क्रिया तथा अनुक्रिया। मतलब भोजन आया, सलाइवा क्रिएट हुआ, तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है। भोजन और घंटी दोनों का जब कोरिलेट किया गया तो तब भी सलाइवा आया। वो स्वाभाविक नहीं है। देखिए, खाना देख के लार आना इज अ स्वाभाविक, बट अगर आप केवल घंटी बजा के आपके सलाइवा क्रिएट हो रहा है तो इट मीन्स आप उस स्टिमुलस के लिए सलाइवा क्रिएट कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि घंटी बजाने के बाद वैसा कुछ होगा। दैट इज अस्वाभाविक क्रिया। घंटी क्या होगी, इज इक्वल टू लार हो गई, और वो भी एक अस्वाभाविक अनुक्रिया। यानी यहाँ से बिल्कुल साफ क्लियर है, पहले भोजन दिया जाता था, उसको सलाइवा क्रिएट हुआ, दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस। फिर उसको भोजन के साथ साथ बैल बजाई गई, तभी भी लार क्रिएट हुआ, बट दैट इज अस्वाभाविक। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने घंटी बजा दी और लार क्रिएट हो गई, बट वो उसको लग रहा है कि भोजन आएगा,
और फिर अगेन थर्ड टाइम पावलोव ने क्या किया कि केवल और केवल घंटी बजाई और तभी भी सलाइवा क्रिएट हुआ, और ये भी अस्वाभाविक क्रिया और स्वाभाविक अनुक्रिया के नाम से जानी जाती है। चलिए इससे रिलेटेड अब कुछ ऐसे पॉइंट्स देख लेते हैं जो हमें याद रखने चाहिए या आपके एग्जाम्स में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। पावलोव का पूरा नाम डेफिनेटली सबको पता होना चाहिए। पावलोव का पूरा नाम इवान पेट्रोविच पावलोव है। इनकी पुस्तक का नाम कंडीशनड रिफ्लेक्सेस, साइकोपैथोलॉजी एंड साइकियाट्री। कंडीशनड रिफ्लेक्सेस की बुक इन्होंने लिखी थी। एक्टिविटी ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इवन पावलोव की है। द वर्क ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड से भी इवन पावलोव की बुक है। अच्छा, इनके डॉग का नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है यार। इन्होंने बहुत सारे कुत्तों पर एक्सपेरिमेंट किए थे, ऐसा नहीं है कि एक पे किया गया। तो उनमें से जो कुछ थे वो बिरका, बैकमिलाई, कॉर्जाय, ये कुछ नाम हैं जो जनरली एग्जाम्स में वो पूछ लिए जाते हैं, तो वो आप एक बार ही देख लीजिएगा। और जो इनके सिद्धांत है ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कभी भी आ जाता है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया, ये क्लासिकल कंडीशनिंग को ही बोलते हैं, तो ये भी पावलोव ने दिया है। इसी को ही शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत भी कहते हैं और इसको ही संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे स्किनर और थॉर्नडाइक की थ्योरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।